हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर PYQ। पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट नंबर का है 3, क्वेश्चन पेपर कोड है 133, क्लास 12 माइंड इट। बच्चों, मैंने इस सेशन में बहुत सारे बच्चों से बात की है, चाहे वो टॉपर है या मीडियोकर है। सभी ने मेरे को ये बोला कि सर हम इंग्लिश लास्ट में करते हैं, अभी हम इंग्लिश की तैयारी नहीं करें, चाहे फिर वो किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स से है या साइंस से या ह्यूमैनिटीज़ से हैं। पर स्टूडेंट्स, ये अब लास्ट आ गया है, ऑलमोस्ट हम 1 जनवरी को है और अभी 17 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपके साथ ये डिस्कस कर लिया जाए क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इंग्लिश भी उतना ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के इंग्लिश के मार्क्स कम रह जाएं, जिसकी वजह से उसके मेन सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है या साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उनमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और इंग्लिश में कम मार्क्स आने की वजह से आपकी परसेंटेज डाउन नहीं होनी चाहिए। तो एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ना ही करने को बोलूँगा। आप इसको खुद देखिए और ये अपनी तैयारी का लेवल देखिए कि आप कितने तैयार हो इंग्लिश के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले इंग्लिश कोर अभी तक आप शायद 1 या 2 बार स्कूल्स में भी प्री बोर्ड दे चुके होंगे, क्योंकि ये कहीं कोई भी बच्चा इसकी कोई कोचिंग नहीं लेता, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इसको सेल्फ स्टडी के फॉर्म में ही पढ़ना। तो इसमें टोटल आएंगे 13 क्वेश्चन। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। ये तो चलो है, हमें पता। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स है, सेक्शन बी में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं और सेक्शन सी में लिटरेचर है। सभी क्वेश्चन को बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस ईच पार्ट पे करना है। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। करेक्ट क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है in your answer sheet, and separate instructions are given for each question part whenever necessary. Adhere to the prescribed word limit while answering the questions. तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन 1 का, रीडिंग स्किल्स का। तो नेचुरली जब हम रीडिंग स्किल्स की बात करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इसमें क्या आएगा, कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा। ये रीडिंग स्किल्स में नेचुरली अनसीन ही है, ये ऐसा कभी ना पढ़ा होता है ना कहीं देखा होगा, ये अलग से ही नया होगा। इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की जाएगी। आपको ये पूरे का पूरा ऐसे ही याद करना होता है, मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जो भी पैराग्राफ आपको आएगा ये मैं स्लो करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को और स्लो करके या पॉज करके भी इसको पूरा रीड कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये देखिए कितना लेंथी है और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ये क्वेश्चंस नेचुरली MCQs के फॉर्म में ही हैं, ठीक है। एक पहला हमारा ये आपका ये क्या कह रहे हैं MCQs आ जाएगा, दूसरा ये फिलअप वाला है, तीसरे में आपको उसके बारे में उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में एक्सप्लेन करना है और फोर्थ में 40 वर्ड्स लिखने हैं। फिफ्थ में आपको फिर ये MCQs हैं, किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है अपने हिसाब से, ठीक है। पर आपको ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से किसी को देखना, जो पढ़ने के बाद आपको आंसर लगे उसी पे ही कंसंट्रेट करिए। और फिर आगे MCQ है, ये अगेन MCQ के फॉर्म में, ये MCQs के फॉर्म में इसके ये 9 क्वेश्चन यहाँ तक आ गए हैं। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ये सेकंड आ गया। अब ये सेकंड अनसीन पैसेज है जो रीडिंग स्किल्स के में आ रहा। इसमें भी आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है। 3-4 पैराग्राफ तो एक ही पेज में है, उसके बाद आप इधर आ जाओगे। ये थोड़ा से 2-4 लाइंस और होने के बाद ये आपको इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपको पहले तो इसके आंसर 40 वर्ड्स में देने हैं। उन्होंने खुद बोला कि एडहर द वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट को आपको देखना पड़ेगा। अ पॉसिबल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्पेक्शंस दैट विल बेनिफिट ह्यूमंस टू, तो इसमें आपको ये सारा कुछ करना है। ये अगेन 40 वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, 1 मार्क के भी हैं, फिलअप्स भी हैं। तो चलिए उसके बाद हम ये क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन बन जा रहे हैं और ये 22 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा कंप्लीट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनी वन करना है दोनों में से, लेकिन मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये 50 वर्ड्स का है और इसमें आपको करना क्या है, एक नोटिस तैयार करना है इस टॉपिक को लेके, और यहाँ दूसरे वाले में भी आपको सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में इन्फॉर्म करना है रेजिडेंट्स को। राइट स्टूडेंट्स, चलिए। और इधर फोर्थ क्वेश्चन में फिर चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, इसमें ए या बी दोनों में से कोई एक करना है। इसमें आपको जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है। आपको एक आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज करना है 2 वीक आर्ट एंड क्राफ्ट समर कैंप, क्रिएट एन इनविटेशन कार्ड। नेचुरली ये इनविटेशन कार्ड से है, ठीक है। और दूसरा, राइट अ लेटर स्टेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड एंड सीड योर रीज़न फॉर द सेम, ठीक है जी। और नीचे वाले में भी आपने लेटर लिख के अपनी इनएबिलिटी शो करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अटेम्प्ट वन ऑफ द टू, ए या बी दोनों में से एक करना है आपको स्टूडेंट्स। 150 वर्ड से लेके 120 वर्ड से लेके 150 वर्ड मैक्सिमम होने चाहिए। और ये एक आपके पास डिटेल्स गिवन है, इसके बेसिस पे अप्रोप्रिएटली रिप्लाई देना है अलॉन्ग विद योर बायोडाटा एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट जो आई है उसमें आपको अप्लाई करना है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए। ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा मार्क्स का, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो ये रहा। इसमें भी आपको RW ऑफ योर सोसाइटी कॉलोनी ऑर्गेनाइज्ड ए गार्बेज डिस्पोजल स्कीम, ठीक है जी। इसमें भी आपको कंसर्न्ड रेजिडेंट होने के नाते लेटर लिखनी है एडिटर ऑफ योर नेबरहुड न्यूज़लेटर शेयरिंग योर कंसर्न। और बच्चों ये सारी डिटेल्स को आपको देख के करना है, ठीक है जी। उसके बाद 6 क्वेश्चन की हम बात करें एनी वन, और इसमें भी 120 से 150 वर्ड्स तक लिखना है। और इसमें आपको करना क्या है, आर्टिकल एक लिखना है इन सारे पॉइंट्स को फोकस में रखते हुए, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट में ये है आपको अगेन एक राइट अ रिपोर्ट लिखनी है इन सारे टॉपिक्स को देखते हुए। उसके बाद सेक्शन सी की हम बात करेंगे। सेक्शन सी में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द गिवन, ठीक है। ये आपको आई सॉ माई मदर, ठीक है। तो ये पोइम का ये स्टैंजा गिवन है आपको, उसके बेसिस पे नेचुरली उसने पोइम का नाम भी बता दिया, माई मदर एट 66। तो ये आपको करना है क्वेश्चन जो इसके MCQs के फॉर्म में ही आ रहे हैं। पोइम को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको मतलब वो स्टैंजा अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, ये MCQs के फॉर्म में। दूसरी ये इसका ऑप्शन आ रहा है, ये है बच्चों कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड, ठीक है जी। उसमें ये MCQs आपने अटेम्प्ट करने हैं। और नेक्स्ट आपका ये एक एक्सट्रैक्ट आ रहा है, ये है हमारा ये चैप्टर जो 3rd लेवल का उसमें से आ रहा है। और उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ये 4 मार्क्स का होगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा इसमें भी और है, ऑप्शन सभी में है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक बार गो थ्रू करना है अपनी सारी बुक्स को और थोड़ा ग्रामर्स को देखने का, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे है, लेटर और इनविटेशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। अब उसके बाद बी है, बी में जो आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया है ये किससे आया है, द एनिमी से, ठीक है जी। और उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पता है MCQs के फॉर्म में ही आ रहे हैं। अब 9th में अगेन एक्सट्रैक्ट है, ये लास्ट लेसन से, चैप्टर लास्ट लेसन से है। उसके बेसिस पे आपको ये आंसर्स देने हैं और ये है डीप वाटर से, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। और एनी 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं नीचे 40 to 50 वर्ड्स में। ये आपके ये चैप्टर का भी ध्यान रखना है क्योंकि इससे आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। लॉस्ट स्प्रिंग, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक से आया है ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है। और इफ 40 to 50 वर्ड्स जैसे कि मैंने बताया आपको उसमें से करना है।
और उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्रेंसिस, ये इंटरव्यू से है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आंट जेनिफर्स टाइगर से है और गोइंग प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दो करने हैं आपको, तो पहला क्वेश्चन जो है वो द टाइगर किंग से है और दूसरा जर्नी टू एंड द अर्थ और थर्ड है ऑन द फेस ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पोइम्स के रिगार्डिंग दिया है आपको, इन दोनों को पढ़ने के बाद इनके आंसर्स देने हैं। राइट डाउन योर व्यूज़, ठीक है, राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड राइट डाउन योर व्यूज़ बाय एनालाइजिंग द पोएम। ओके, उसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें आपको एक तो ऑन द फेस ऑफ इट से है और इसको देख के आपको डायरी राइटिंग करनी है फॉर शेयर योर ऑब्जर्वेशंस, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से रिलेटेड है ये, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये इतना ही क्वेश्चन पेपर है, बट ये क्वेश्चन की पूरी बुकलेट है 19 पेज की, आपको भी इतना ही आएगा। एक बार आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करिए और अपने जितना मैक्सिमम हो सके देखिए आपकी तैयारी कितनी और सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी नोट के साथ विशिंग यू गुड लक, डन।